नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये विचार काहू एडवोकेसी फाउंडेशन की किताब द लास्ट जनरेशन से लिए गए हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब जीवन और अस्तित्व के बारे में कुछ बहुत ही गहरे, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल उठाती है। बिल्कुल। और इसमें कई सारे सवाल हैं, लेकिन आज हम खास तौर पे पहले सवाल पर ही फोकस करेंगे। और वो सवाल है, अरे भाई, जिंदगी में इतनी सारी अच्छी खूबसूरत चीजें भी तो हैं, उनका क्या? ये सवाल तो लगभग हर कोई पूछता है या सोचता है ना? हाँ बिल्कुल। और लगता भी जायज है। हम सब ने महसूस किया है, दोस्तों के साथ मजाक, किसी अपने का साथ, अच्छा खाना, संगीत, ये सब चीजें। हाँ, सूर्यास्त देखना, कोई अच्छी किताब पढ़ना। एग्जैक्टली ये पल हमें खुशी देते हैं, लगता है कि हाँ, जीना वर्थवाइल है। सही बात है। दर्द, बीमारी, नुकसान, गरीबी, हिंसा, क्या ये उन सबको सही ठहराती हैं? क्या ये अच्छे पल इतने ज्यादा वजनदार हैं कि वो बुरे पलों को बैलेंस कर दें? या उससे भी आगे जाकर क्या इन अच्छी चीजों की उम्मीद किसी को इस दुनिया में लाने के लिए काफी है? हाँ, यही गुत्थी है जिसे आज हम थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी बहस के सेंटर में एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है, चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना महसूस करने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। हम अच्छा या बुरा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। लेकिन जब तक हम पैदा नहीं होते, जब तक हम अस्तित्व में नहीं हैं, तब तक चेतना नहीं होती। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैदा होने से पहले न तो हमें किसी अच्छी चीज के न होने का दुख होता है, न किसी बुरी चीज का डर। चॉकलेट आइसक्रीम नहीं मिल रही है, इसका तो किसे होगा अगर कोई महसूस करने वाला ही ना हो। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। कमी महसूस करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी चीजों का ना होना, ये तब तक प्रॉब्लम है ही नहीं जब तक आप किसी को अस्तित्व में नहीं लाते। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब चेतना आती है और उसके साथ अच्छा और बुरा दोनों महसूस करने की काबिलियत आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई चेतना की बात। हाँ। अब आते हैं रोजमर्रा की चीजों पर, हमारी बेसिक जरूरतें। जैसे खाना। खाना नहीं खाएंगे तो भूख लगेगी, तकलीफ होगी। हाँ। पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लगेगी, वो भी एक तरह की बेचैनी है। सही। या अगर शरीर से वेस्ट बाहर नहीं निकालेंगे तो कब्ज हो जाएगा, फिर से परेशानी। बिल्कुल। तो जिसे हम आम तौर पर अच्छा मानते हैं, जैसे बढ़िया खाना खाना, वो असल में एक पहले से मौजूद बुरी या कह ले नेगेटिव स्थिति यानी भूख को बस कुछ देर के लिए टालना हुआ। हाँ, ये नजरिया यही कहता है कि जीवन की बहुत सारी तथाकथित अच्छी चीजें असल में किसी न किसी कमी, किसी न किसी असुविधा या दर्द का बस एक टेम्पररी इलाज है। पहले गड्ढा खोदो, फिर उसे भरने की खुशी मनाओ, कुछ ऐसा। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही। और यहाँ एक और बात जोड़ी जाती है कि किसी बुरी चीज को सिर्फ टालते रहना, पोस्टपोन करना, वो उसे होने से पूरी तरह रोक देने यानी प्रिवेंशन जितना सेफ कभी नहीं हो सकता। प्रिवेंशन रोकथाम। हाँ, और किताब का तर्क है कि किसी भी तरह की तकलीफ, दुख या कमी से बचने का सबसे पक्का 100% गारंटी वाला तरीका क्या है? अस्तित्व में ना आना। ओ अच्छा। अगर कोई पैदा ही नहीं होता तो उसे न भूख लगेगी, न प्यास, न बीमारी होगी, न दिल टूटेगा, कुछ भी नहीं। ये अल्टीमेट प्रिवेंशन है। लेकिन सुनने में ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं ना, क्योंकि हम सबके मन में तो यही आता है कि भाई जिंदगी में मुश्किलें हैं, माना, पर अच्छी चीजें भी तो हैं। हाँ, ये कॉमन रिएक्शन है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए दुनिया को बेहतर कैसे बनाएं, उन्हें खुश कैसे रखें। हम ये कम सोचते हैं कि उन्हें इस दुनिया की तकलीफों का सामना करने के लिए लाया ही क्यों जाए। बिल्कुल। और यहीं पर किताब कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिसालें देती है, एनालॉजीज। जैसे मान लीजिए कि आप पहले किसी को जानबूझकर कोई बीमारी दें और फिर उसका इलाज करके कहें, देखो मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। क्या ये सही लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अजीब है। या सोचिए कोई किसी के घर में आग लगा दे और फिर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग बुझाने लगे और उम्मीद करे कि लोग उसकी तारीफ करेंगे। ये तो बेतुका है, जरूरत ही क्यों पड़ी बुझाने की। एग्जैक्टली, क्योंकि आग लगाई गई थी। एक और मिसाल है, शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाली। बताइए। मान लीजिए कोई आपकी टांग तोड़ दे या सीने में चाकू मार दे। बाप रे। और फिर आपको पेन किलर दे, मरहम पट्टी करे और कहे शुक्र मनाओ, मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। ये तो बहुत ही भयानक उदाहरण है। तो क्या तर्क ये है कि किसी को जन्म देना अपने आप में उसके लिए भविष्य के दुखों की संभावना पैदा करना है? हाँ, बेसिकली यही आइडिया है कि हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और फिर पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जरूरतें पूरी हों, उसे खुशियां मिलें, वो तकलीफों से बचा रहे। जो कि हम सब करते हैं। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन ये सारी कोशिशें इस फैक्ट को नहीं बदल सकती कि उन तकलीफों की, उन ज़रूरतों की, उन वल्नरेबिलिटीज़ की संभावना हमने ही क्रिएट की है। किताब में एक और ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। अगर आप नहीं बच्चे को उफनती नदी में फेंक दिया हो, ओह गॉड, तो फिर उसे हेरोइक तरीके से बचा लेना कोई महान काम नहीं माना जाएगा। सवाल तो ये उठेगा कि उसे उस खतरे में डाला ही क्यों था? हाँ, उसे बचाने के नौबत ही क्यों आई? बिल्कुल, जैसे जले हुए घर को बुझाने का क्रेडिट तब तक नहीं ले सकते जब तक ये ना मान ले कि आग भी शायद आप नहीं लगाई थी। तो ये कहना कि मैंने कुछ नेट पॉजिटिव किया है, मतलब ओवरऑल कुछ अच्छा किया है, जबकि उस अच्छाई की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने ही पहले एक नेगेटिव सिचुएशन बनाई थी, ये तर्कसंगत नहीं लगता। तो इस नजरिए से जीवन का बड़ा हिस्सा जो हमें अच्छा लगता है वो बस दुख की गैर मौजूदगी या उसकी कमी है? काफी हद तक हाँ। बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स असल में बुरी फीलिंग्स का ना होना है। ये तो वाकई एक अलग सोचने का तरीका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जिंदगी सिर्फ जरूरतें पूरी करना या तकलीफों से बचना ही तो नहीं है ना? अच्छा। मतलब खाना हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए तो नहीं खाते, उसमें स्वाद होता है, मजा आता है। हाँ, ये बात सही है, प्लेजर भी है। संगीत सिर्फ खामोशी भरने के लिए नहीं सुनते, वो आत्मा को छू जाता है। ये चीजें तो सिर्फ किसी कमी को पूरा नहीं कर रही ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे अनुभव हैं जो अपने आप में सुखद हैं, आनंददायक हैं, लेकिन किताब इस पर भी एक एंगल रखती है। क्या? कि भूख का एहसास ही हमें भोजन का असली मजा लेने की क्षमता देता है। अगर हमें कभी भूख ही ना लगे तो शायद सबसे लजीज खाना भी ठीक ठाक ही लगे। हो सकता है। पर इसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा है। जिस चीज से हमें खुशी मिलती है, उसके छिन जाने का डर या उसके ना मिलने का दुख, वो भी तो साथ आता है। मतलब? सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप अपनी सबसे फेवरेट डिश, मान लीजिए वो बिरयानी या वो आइसक्रीम, अब कभी नहीं खा पाएंगे, अरे नहीं। तो एक दुख होगा ना, एक कमी महसूस होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। तो जीवन के जो सुख हैं वो भी हमेशा इस जोखिम के साथ आते हैं कि वो हमसे लिए जा सकते हैं या उनके ना होने पर हमें तकलीफ हो सकती है। अच्छा, तो मतलब खुशी भी रिस्की है, सुख भी एक तरह का जुआ है इस नजरिए से? हाँ, इस दृष्टिकोण से देखें तो कह सकते हैं। और शायद सबसे चिंता की बात यह है कि इन जोखिमों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कि उसे कोई बड़ा दुख या तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, ये तो सच है। तो हम अनजाने में एक तरह की इच्छाओं की मशीन बना देते हैं, डिजायर मशीन। हमें नहीं पता कि उस बच्चे की इच्छाएं कितनी तेज होंगी, कितनी गहरी होंगी, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो कितनी तकलीफ देंगी। और ये भी नहीं पता कि वो पूरी हो भी पाएंगी या नहीं। बिल्कुल। और ये भी नहीं पता कि उनकी पूर्ति कितने समय तक टिकेगी। और शायद सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, क्या वो इच्छाएं दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी हो सकती हैं? ये भी एक बड़ा पॉइंट है, कंपटीशन, रिसोर्सेज। हाँ, क्योंकि कड़वी सच्चाई तो यही है कि दुनिया में बहुत सारी, शायद ज्यादातर इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिससे दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। और कई बार एक की खुशी दूसरे के दुख का कारण बन जाती है। हाँ, जाने अनजाने। तो ये पूरा पैकेज है। तो अगर हम इसे समेटें, जो हमने काहू एडवोकेसी फाउंडेशन की किताब द लास्ट जनरेशन के इस पहले सवाल, जीवन की अद्भुत चीजों का क्या, पर बात की, तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि हाँ, जीवन में सुखद पल हैं, खूबसूरत अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अस्तित्व में आना, मतलब पैदा होना, अपने आप में जरूरतें पैदा करता है, खाने की, पीने की, सुरक्षा की। ये हमें चोट, बीमारी, दुख के प्रति वल्नरेबल बनाता है। और कई अच्छी चीजें असल में बस बुरी चीजों का इलाज है। भूख का इलाज भोजन, प्यास का पानी, ठंड का कपड़ा। बिल्कुल। और जो चीजें वाकई में सुखद हैं, जैसे प्यार, कला, संगीत, वो भी अनिश्चित हैं। उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं, और उनके छिन जाने का या ना मिलने का दुख हमेशा मौजूद रहता है। और वो जलते हुए घर या डूबते हुए बच्चे वाली मिसालें, वो इसी बात पर जोर देती हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करके उसका सल्यूशन देने का दावा करना कितना लॉजिकल है। हाँ, वो इसी विरोधाभास को हाईलाइट करती हैं। तो ये नजरिया हमें जिंदगी के अच्छे बुरे के बैलेंस को, और खासकर किसी को अस्तित्व में लाने के एक्ट को, एक बिल्कुल अलग, काफी चैलेंजिंग नजरिए से देखने को कहता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ खुशियों की अनिश्चित संभावना दुखों और जरूरतों की निश्चित संभावना और जोखिम को जस्टिफाई करती है? यही वो मुश्किल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है, पर यह सोचने लायक जरूर है। तो ये था काहू एडवोकेसी फाउंडेशन की किताब द लास्ट जनरेशन में उठाया गया पहला सवाल और उस पर कुछ गहरे विचार। यकीनन ये बहस बहुत बड़ी है। हाँ,
अभी तो बस शुरुआत है। हम अगले सेशन में इसी किताब से कुछ और सवाल उठाएंगे और उनके विश्लेषण पर बात करेंगे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। आज इस गहरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। और हाँ, जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। अगर हम जीवन की इन तथाकथित अच्छाइयों को इस लेंस से देखें, इस नजरिए से, तो क्या हमारे रोज के अनुभव, हमारी खुशियों के मायने कुछ बदलते हैं? सोचिएगा जरूर।